लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं। लेकिन यहाँ जिन गिद्धों की बात हो रही है वो हमारे राजनेता हैं, जो अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। यहाँ तक कि आपको लावारिस होने की भी जरूरत नहीं है। केवल आपका छोटी जात से होना, बरसों तक उनके सामने झुकते रहना, आपके पढ़े लिखे होने के बावजूद उनके सामने आवाज ना उठा पाना, यही काफी है। मैं बात कर रही हूँ मन्नू भंडारी जी के उपन्यास महाभोज की। कहानी शुरू होती है बिसेसर की मौत से, जहाँ शुरुआत में उसकी मौत एक खलबली मचा देती है। नेताओं के बीच हड़कंप मच जाता है। कौन इस घटना से कितना ज्यादा फायदा उठा सकता है। वहीं आगे चलकर बाजी इस तरीके से पलटती है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये कहानी है उन छोटे जात के लोगों की जिनके जीवन के कोई मायने नहीं है, जिन्हें जिंदा जला दिया जाता है। उनकी मौत को आत्महत्या का नाम दिया जाता है, और इससे भी नहीं होता तो किसी निर्दोष को बलि का बकरा बना दिया जाता है। अगर कोई ज्यादा पढ़ लिख ले और आवाज उठाने की कोशिश करे तो उसकी हालत बेसेसर की तरह होती है। जब भी कोई बदलाव की आवाज उठे उसे दबा दिया जाता है। बेसेसर और बिंदा इसी सिस्टम के हत्थे चढ़ गए। अगर आपने भी ये किताब नहीं पढ़ी है तो किस बात का इंतजार कर रहे हैं, अभी उठाइए ये किताब। मन्नू भंडारी जी की मैंने 3 किताबें पढ़ी है। आपका बंटी एक कहानी संग्रह है, यही सच है, और तीसरी महाभोज। तीनों कहानी अपने आप में अलग है, लेकिन महाभोज ने मुझे अंदर तक हिला के रख दिया है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ नया है, लेकिन आप अंदर तक तब सिहर जाएंगे जब आपको पता चलेगा कि उस समय और आज के समय में ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। मेरी कुछ पसंदीदा लाइंस। लावारिस लाश को गिद्ध नोच नोच कर खा जाते हैं, पर बेसेसर लावारिस नहीं। मरे आदमी और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला। बस एक सांस की डोरी, वह टूटी और आदमी गया। कुर्सी और इंसानियत में बैर है। इंसानियत के खाद पर ही कुर्सी के पैर अच्छी तरह जमते हैं। देश की दुरवस्था का सबसे बड़ा कारण ही है सही नेतृत्व का अभाव। कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ स्थितियां प्रचलित होते होते सबके बीच इस तरह स्वीकृति पा लेती हैं कि वे फिर लोगों की सोच की सीमा में रहती ही नहीं। बिसु के जिस नाम को लेकर 1 महीने पहले यहाँ से वहाँ तक तूफान मच गया था, अब वही नाम सिमटकर या तो हीरा की आंखों से बहते हुए आंसुओं में रह गया है, या बिंदा की आंखों से बरसते हुए अंगारों में। आवेश उसका सिसकियों में बदल जाता है और गर्जना कराह में। सच पूछा जाए तो बड़ा ना आदमी होता है ना घटना, यह तो बस मौके मौके की बात होती है। आवेश राजनीति का दुश्मन है। राजनीति में विवेक चाहिए। स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं कि विवेक को ही खा जाए।